उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2025 की सबसे बड़ी लड़ाई एक बार फिर दो दिग्गज नेताओं के बीच दिख रही है। योगी आदित्यनाथ, मौजूदा मुख्यमंत्री, और बीजेपी का चेहरा अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। यह लड़ाई सिर्फ दो नेताओं की नहीं, बल्कि दो विचारधाराओं, दो मॉडलों और दो राजनीतिक रणनीतियों की है। आइए सरल भाषा में समझते हैं कौन कितना मजबूत है, किसके पास क्या है और जनता का मूड किस ओर झुक सकता है। योगी आदित्यनाथ, बीजेपी का बुलडोजर बाबा, हिंदुत्व का प्रतीक चेहरा, 2 बार यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। सख्त प्रशासक की छवि, अपराधियों पर बुलडोजर कार्रवाई से लोकप्रिय। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर बड़ा क्रेडिट। अखिलेश यादव, एसपी का बदलाव का चेहरा, छवि और पहचान, युवाओं और किसानों के नेता की छवि, काम बोलता है वाले विकास मॉडल के लिए जाने जाते हैं। समाजवादी सोच के समर्थक, गरीब, पिछड़े और अल्पसंख्यकों की आवाज, ताकत, यादव, मुस्लिम और कुछ दलित वर्गों का मजबूत समर्थन, शहरी और ग्रामीण युवा वर्ग में पकड़। बीजेपी सरकार की विफलताओं को मुद्दा बना रहे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, कानून व्यवस्था। उत्तर प्रदेश में आज चुनाव है तो किसकी बनेगी सरकार? क्या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री चुने जाएंगे या फिर अखिलेश यादव बनेंगे इस बार मुख्यमंत्री? जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने सबसे ज्यादा 10 साल का कार्यकाल पूरा करने में अभी कुछ ही महीनों का वक्त बचा है। और क्या इस बार अखिलेश यादव को जनता पसंद करेगी या फिर योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश की जनता इस बार पसंद करेगी? आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों और सभी 75 जिलों के ओपिनियन पोल के बारे में क्या कहती है उत्तर प्रदेश की जनता, इस बार किसे पसंद करने जा रही है। आइए जानते हैं। सबसे पहले सहारनपुर की 7 विधानसभा सीट की बात की जाए तो सहारनपुर में 7 विधानसभा सीट में से भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के योगी आदित्यनाथ के खाते में 5, एसपी यानी कि समाजवादी पार्टी के खाते में 2 सीटें, एएसपी यानी कि आजाद समाजवादी पार्टी के खाते में 0, बहुजन समाजवादी पार्टी यानी कि बीएसपी के खाते में 0, अदर पार्टी के खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जा सकती है। शामली की बात की जाए, शामली में यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें, 3 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0, एसपी यानी कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के खाते में यहाँ पर 3 विधानसभा क्षेत्र पर जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। आइए जानते हैं अगले जिलों के बारे में। यहाँ पर निकल के आ रहा है मुजफ्फरनगर में 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 6 में से यहाँ पर योगी आदित्यनाथ यानी कि बीजेपी खाते में 2 सीटें, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव यानी कि अखिलेश यादव के खाते में 4 सीटें, एएसपी यानी कि आजाद समाजवादी पार्टी के रावण के खाते में यानी कि चंद्रशेखर रावण के खाते में 0, एएसपी खाते में 0-0 सीट जा सकती है, और बीएसपी यानी कि बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 0, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट ही आ पाएगी। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से अब तक 16 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। इस ओपिनियन पोल के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ के खाते में 7 सीटें और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के खाते में यानी कि समाजवादी प्लस कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 9 सीटें, एएसपी खाते में 0 सीटें, बीएसपी खाते में यानी कि मायावती खाते में 0 सीटें, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट ही जा पाएगी। बिजनौर की 8 विधानसभा सीटें, 8 में से 4 पर बीजेपी, समाजवादी पार्टी के खाते में यहाँ पर 4 सीटें, बहुजन के खाते में 0, एएसपी खाते में 0। मुरादाबाद की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से बीजेपी खाते में 1 सीटें, समाजवादी पार्टी खाते में 5 सीटें, एएसपी खाते में 0, बीएसपी खाते में 0। संभल की 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 4 में से योगी आदित्यनाथ के खाते में 1 सीट और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 34 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर योगी आदित्यनाथ को पछाड़ सकते हैं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को मिल सकती है 21 सीटें, तो 13 सीटों पर योगी आदित्यनाथ यहाँ पर बाजी मार सकते हैं। योगी आदित्यनाथ 13 सीटों पर, तो एसपी, बीएसपी खाते में 0-0 सीट जाने की संभावना बताई जा रही है। रामपुर की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से बीजेपी खाते में 2, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के खाते में 3 सीटें। अमरोहा की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 2, समाजवादी पार्टी के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। मेरठ की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से बीजेपी खाते में यानी कि योगी आदित्यनाथ के खाते में 3 सीटें, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के खाते में 4 सीटें, एएसपी खाते में 0 सीट, बीएसपी खाते में 0 सीट, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावना बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 50 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। इस ओपिनियन पोल के नतीजों के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर योगी
आदित्यनाथ के खाते में 20 सीटें, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के खाते में 30 सीटें और एएसपी खाते में अभी तक खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मायावती का भी यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है अभी तक के ओपिनियन पोल की बात की जाए तो। बागपत की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी। गाजियाबाद की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से बीजेपी खाते में सभी पांचों की पांचों विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। हापुड़ की 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, 3 में से 3 सीटों पर बीजेपी के योगी आदित्यनाथ। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के खाते में 0, एएसपी खाते में 0, बीएसपी खाते में 0 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 61 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। 61 में से भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ के खाते में यहाँ पर 30 सीटें, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के खाते में 30 सीटें, एएसपी खाते में 0 सीट, बीएसपी खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। बुलंदशहर की 7 विधानसभा सीटें और 7 की 7 विधानसभा सीट पर क्लीन बोर्ड कर सकते हैं योगी आदित्यनाथ, यानी कि बीजेपी सभी 7 की 7 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करते हुए दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट, बीएसपी, एसपी के खाते में 0 सीट जा सकती है। अलीगढ़ की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से सभी 7 की 7 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी खाते में 0, एएसपी खाते में 0, बीएसपी खाते में 0 सीट। गौतम बुद्ध नगर की 3 विधानसभा सीटें और तीनों की तीनों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ यहाँ पर बाजी मार सकते हैं। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के खाते में 0, एएसपी खाते में 0, बीएसपी खाते में 0 सीट जा सकती है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 78 सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। 47 विधानसभा सीट के साथ योगी आदित्यनाथ, 31 विधानसभा सीट के साथ अखिलेश यादव, एएसपी खाते में 0 सीट, बीएसपी खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। कासगंज की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से यहाँ पर 2 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी, यानी कि 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी। हाथरस की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से 2 पर योगी आदित्यनाथ, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के खाते में 1 सीट, एएसपी खाते में 0, बीएसपी खाते में 0 सीट। एटा की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सभी चारों की चारों विधानसभा सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। तो वहीं एसपी, बीएसपी, एसपी खाते में यहाँ पर 0 सीट ही जा पाएगी। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 88 यानी कि 88 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। 55 सीट के साथ योगी आदित्यनाथ यहाँ पर बाजी मार सकते हैं। योगी आदित्यनाथ के खाते में 55 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल हो सकती है इस ओपिनियन पोल के नतीजों के अनुसार देखा जाए तो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ बात कर लेते हैं समाजवादी पार्टी के खाते में यहाँ पर 33 सीट, यानी कि अखिलेश यादव भी यहाँ पर 33 विधानसभा सीट के साथ लीड मार सकते हैं। बहुजन खाते में 0, एएसपी खाते में 0, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट जा पाएगी। बात कर ली जाए उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी, एसपी खाते में 0, बीएसपी खाते में 0, एएसपी खाते में 0, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। आगरा की 9 विधानसभा सीटें, 9 की 9 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि योगी आदित्यनाथ बाजी मार सकते हैं। समाजवादी पार्टी खाते में 0, बहुजन खाते में 0, बाकी सभी पार्टियों के खाते में 0 सीट। बात कर ली जाए उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 2 पर बीजेपी, 3 पर समाजवादी पार्टी, एएसपी खाते में 0, बीएसपी खाते में 0, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 107 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। 71 यानी कि 71 सीट के साथ योगी आदित्यनाथ, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के खाते में 36 सीटें, एएसपी खाते में 0 सीट, बीएसपी खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। मैनपुरी की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 2, समाजवादी पार्टी खाते में 2 सीटें। बरेली की 9 विधानसभा सीटें, 9 में से 7 पर बीजेपी, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के खाते में 2 सीटें, एएसपी खाते में 0, बीएसपी खाते में 0, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट जा सकती है। शाहजहांपुर की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से बीजेपी खाते में यानी कि योगी आदित्यनाथ के खाते में 3 सीटें, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के खाते में यहाँ पर 3 सीटें जा सकती है, यानी कि दोनों ही पार्टियों को 3 सीटों पर जीत हासिल हो सकती है इस ओपिनियन पोल के नतीजों के अनुसार देखा जाए तो। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 126 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। इस ओपिनियन पोल के नतीजों के अनुसार देखा जाए तो और बीजेपी खाते में यानी कि योगी आदित्यनाथ के खाते में 83 सीट जा सकती है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के खाते में 43 सीटें जा सकती हैं और एसपी यानी कि चंद्रशेखर रावण के खाते में 0 सीट, बीएसपी खाते में 0, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। पीलीभीत की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से भी चारों की चारों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ, समाजवादी पार्टी, एएसपी, बीएसपी के खाते में 0 सीट। शाहजहांपुर की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से 6 विधानसभा सीटों पर बाजी मार सकते हैं योगी आदित्यनाथ। लखीमपुर खीरी की 8 विधानसभा सीटें, 8 में से सभी 8 की 8 विधानसभा सीटों पर बाजी मार सकते हैं योगी आदित्यनाथ, समाजवादी पार्टी खाते में
0 सीट, एएसपी खाते में 0 सीट, बीएसपी खाते में 0 सीट, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट जा सकती है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 114 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। 101 विधानसभा सीट के साथ योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी खाते में 43 सीटें और एएसपी खाते में 0, बीएसपी खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावना बताई जा रही है। उन्नाव की 6 विधानसभा सीट है। 6 की 6 विधानसभा सीट पर योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के खाते में 0 सीट है। सीतापुर की 9 विधानसभा सीट है। 9 में से भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी खाते में 8 सीटें, समाजवादी पार्टी के खाते में 1 सीट जा सकती है। हरदोई की 8 विधानसभा सीटें, 8 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बात कर ली जाए उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 167 सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं और योगी आदित्यनाथ के खाते में 123 सीटें, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के खाते में 44 सीटें, एएसपी खाते में 0, बीएसपी खाते में 0 सीट जा सकती है। राजधानी लखनऊ की बात की जाए, लखनऊ की 9 विधानसभा सीट है। 9 में से 7 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी। रायबरेली की 6 विधानसभा सीट है। 6 में से बीजेपी खाते में 2 सीटें, समाजवादी पार्टी के खाते में 4 सीटें जा सकती है। अमेठी की 4 विधानसभा सीट है। 4 में से बीजेपी खाते में यहाँ पर योगी आदित्यनाथ के खाते में 2 सीटें, समाजवादी पार्टी खाते में 2 सीटें जा सकती है। और बात कर ली जाए उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 186 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। 134 विधानसभा सीट के साथ योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी खाते में 52 सीटें जा सकती हैं। एएसपी खाते में 0, बीएसपी खाते में 0 सीट जा सकती है। सुल्तानपुर की 5 विधानसभा सीट है। 5 में से 4 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी। बाराबंकी की 6 विधानसभा सीट है। 6 में से 3 पर बीजेपी, 3 पर ही समाजवादी पार्टी। अयोध्या की 5 विधानसभा सीट है। 5 में से यहाँ पर 4 पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है, यानी कि अखिलेश यादव के खाते में 1 सीट, बीजेपी खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 202 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। 145 विधानसभा सीट के साथ योगी आदित्यनाथ, 57 विधानसभा सीट के साथ अखिलेश यादव, एएसपी खाते में 0, बीएसपी खाते में 0 सीट। फर्रुखाबाद की 4 विधानसभा सीट है। 4 में से सभी चारों की चारों विधानसभा सीटों पर बीजेपी। कन्नौज की 3 विधानसभा सीट है। 3 में से 3 विधानसभा सीट के साथ बीजेपी। अम्बेडकर नगर की 5 विधानसभा सीट है। 5 में से 0 पर योगी आदित्यनाथ, 2 सीटों पर अखिलेश यादव, 3 सीटों पर एएसपी के नेता चंद्रशेखर रावण। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 214 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। इस ओपनिंग पोल के नतीजों के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ के खाते में 152 सीटें, एसपी यानी कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के खाते में 59 सीटें, एएसपी खाते में 3 सीटें, बीएसपी खाते में 0 सीट। इटावा की 3 विधानसभा सीट है। 3 में से बीजेपी खाते में 1 सीट, एएसपी खाते में 2 सीटें, यानी कि समाजवादी पार्टी खाते में 2 सीटें, बीजेपी खाते में 1 सीट जा सकती हैं। ओरिया की 3 विधानसभा सीटें। 3 में से बीजेपी यानी कि भाजपा खाते में 1 सीट, समाजवादी पार्टी खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। कानपुर देहात की 4 विधानसभा सीटें। 4 में से सभी चारों की चारों विधानसभा सीटों पर योगी आदित्यनाथ, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, एएसपी यानी कि चंद्रशेखर रावण की पार्टी को भी यहाँ पर 0 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 220 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। 154 विधानसभा सीट के साथ योगी आदित्यनाथ, 63 विधानसभा सीट के साथ समाजवादी पार्टी, एएसपी खाते में यहाँ पर 3 सीटें जा सकती है। कन्नौज की 3 विधानसभा सीटें। 3 में से 2 पर बीजेपी, एसपी खाते में 1 सीट। झांसी की 4 विधानसभा सीटें। 4 में से सभी चारों की चारों विधानसभा सीटों पर बीजेपी। कानपुर नगर की 10 विधानसभा सीटें। 10 में से 4 पर बीजेपी, 3 पर समाजवादी पार्टी, 0 पर एएसपी। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 241 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। 171 सीटों के साथ योगी आदित्यनाथ और एसपी यानी कि समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव के खाते में यहाँ पर 67 सीट, एएसपी खाते में यहाँ पर 3 सीटें, अदर पार्टी खाते में यानी कि बीएसपी खाते में 0 सीट। ललितपुर की 2 विधानसभा सीट है। 2 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के हाथ में दोनों की दोनों सीट। हमीरपुर की 2 विधानसभा सीट है। दोनों की दोनों विधानसभा सीटों पर योगी आदित्यनाथ यानी कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है। महोबा की 2 विधानसभा सीट है। 2 में से 2 विधानसभा सीट के साथ योगी आदित्यनाथ, समाजवादी पार्टी खाते में 0, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 0, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 247 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। 171 सीट के साथ योगी आदित्यनाथ यानी कि 177 के साथ योगी आदित्यनाथ, 67 के साथ अखिलेश यादव, 3 सीटों के साथ एएसपी के नेता चंद्रशेखर रावण, बीएसपी के नेता मायावती के खाते में यहाँ पर 0 सीट जा सकती है। बांदा की 4 विधानसभा सीट है। 4 में से बीजेपी खाते में 3, समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। चित्रकूट की 2 विधानसभा सीट है। 2 में से बीजेपी खाते में 1 सीट, समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट। फतेहपुर की 6 विधानसभा सीट है। 6 में से योगी आदित्यनाथ के खाते में 4 सीटें, समाजवादी पार्टी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 259 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ
के खाते में इतनी सीटें जाएगी। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं 185 विधानसभा सीट के साथ योगी आदित्यनाथ बढ़त बनाए हुए नजर आ रहे हैं। 71 सीटें के साथ समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, 3 विधानसभा सीट के साथ चंद्रशेखर रावण भी अपना खाता खोल सकते हैं। मायावती अभी तक खाता खोलने में असमर्थ दिखाई दे रही है। प्रतापगढ़ की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से बीजेपी खाते में 1 सीट, समाजवादी पार्टी खाते में 2 सीटें, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 2 सीटें, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट और एएसपी के चंद्रशेखर रावण के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 1 सीट आ सकती है। कौशाम्बी की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से 3 विधानसभा सीट के साथ समाजवादी पार्टी, बहुजन के खाते में 0, बीजेपी खाते में 0, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट ही जा पाएगी। प्रयागराज की 12 विधानसभा सीट है, 12 में से बीजेपी की यानी कि योगी आदित्यनाथ के खाते में 8 सीटें, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के खाते में 4 सीटें, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट जा सकती है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 281 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं आपको और 194 विधानसभा सीट पर योगी आदित्यनाथ, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के खाते में 80 सीटें, एएसपी यानी कि चंद्रशेखर रावण के खाते में 5 सीटें, बहुजन समाजवादी पार्टी के खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलने की संभावना बताई जा रही है। इस ओपिनियन पोल के नतीजों के अनुसार देखा जाए तो बहराइच की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से 5 पर बीजेपी, 2 सीट पर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव। श्रावस्ती की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से बीजेपी के खाते में 1, समाजवादी पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। बलरामपुर की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से योगी आदित्यनाथ के खाते में 3 सीटें, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के खाते में 1 सीट, बहुजन समाजवादी पार्टी के खाते में 0 सीट, मायावती के खाते में यहाँ पर 0 सीट जा सकती है। चंद्रशेखर रावण के खाते में भी यहाँ पर 0 सीट ही आ पाएगी। आइए हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अगले ओपिनियन पोल। इससे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से अब तक 294 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। 203 विधानसभा सीट के साथ योगी आदित्यनाथ, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के खाते में 84 विधानसभा सीटें, एएसपी खाते में 5 सीटें, बीएसपी खाते में 1 विधानसभा सीट, अदर पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट ही जा पाएगी। गोंडा की 7 विधानसभा सीट है, 7 की 7 विधानसभा सीटों पर योगी आदित्यनाथ यानी कि बीजेपी यहाँ पर एक तरफा जीत हासिल कर सकती है। सिद्धार्थनगर की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव। बस्ती की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से योगी आदित्यनाथ के खाते में 1 सीट, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के खाते में 2 सीटें, एएसपी के नेता चंद्रशेखर रावण के खाते में 1 सीट, बहुजन समाजवादी पार्टी के खाते में 1 सीट जा सकती है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 311 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। 214 विधानसभा सीट के साथ योगी आदित्यनाथ, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के खाते में 88 सीटें, एएसपी के नेता चंद्रशेखर रावण के खाते में 6 सीटें, बीएसपी के नेता मायावती के खाते में 2 सीटें, अदर पार्टी के खाते में 1 सीट जा सकती है। महाराजगंज की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 4 पर बीजेपी, 1 पर एएसपी के नेता चंद्रशेखर रावण। गोरखपुर की 9 विधानसभा सीटें, 9 की 9 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। संत कबीर नगर की 3 विधानसभा सीटें, तीनों की तीनों विधानसभा सीटों पर योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 328 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। 230 विधानसभा सीट के साथ योगी आदित्यनाथ, 88 विधानसभा सीट के साथ अखिलेश यादव, 7 विधानसभा सीट के साथ चंद्रशेखर रावण, 2 विधानसभा सीट के साथ मायावती, 1 सीट के साथ अन्य पार्टियां पर काबिज होती हुई दिखाई दे रही है। कुशीनगर की 7 विधानसभा सीट है, 7 की 7 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। देवरिया की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से 7 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटें, 10 में से 5 पर योगी आदित्यनाथ, 5 पर ही समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 352 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। 403 विधानसभा सीट के साथ आपको दिखा रहे हैं 249 सीट के साथ योगी आदित्यनाथ, 93 विधानसभा सीट के साथ अखिलेश यादव, 7 विधानसभा सीट के साथ एएसपी के नेता चंद्रशेखर रावण, बीएसपी के नेता मायावती खाते में 2 सीटें, अदर पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। मऊ की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से बीजेपी खाते में 1, समाजवादी पार्टी खाते में 1, एएसपी खाते में 1 सीट, अदर पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। बलिया की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से बीजेपी खाते में 2, समाजवादी पार्टी खाते में 2, एएसपी खाते में 2 सीटें, बीएसपी खाते में 1 सीट। जौनपुर की 9 विधानसभा सीट है, 9 में से बीजेपी खाते में 4, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 372 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। 256 विधानसभा सीट के साथ योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव के खाते में 101 सीट, 10 सीटों पर एएसपी के नेता चंद्रशेखर रावण, बीएसपी के नेता मायावती खाते में 3 सीटें, अदर पार्टी खाते में 2 सीट जा सकती है। गाजीपुर की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से बीजेपी खाते में 0 सीट, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के खाते में सभी 7 की 7 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल कर सकते हैं। एएसपी के नेता के खाते में 0, बीएसपी के नेता के खाते में 0 सीट। चंदौली की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से बीजेपी खाते में 3 सीटें, समाजवादी पार्टी खाते में यहाँ पर 1 सीट जा सकती है। एएसपी खाते में 0, बीएसपी खाते में 0 सीट। वाराणसी की 8 विधानसभा सीट है, 8 में से योगी आदित्यनाथ के खाते में सभी 8 की 8 विधानसभा सीटें, समाजवादी पार्टी खाते में 0 सीट,
सीट, एएसपी के नेता चंद्रशेखर रावण के खाते में 0 सीट, बीएसपी के नेता मायावती के खाते में 0 सीट जा सकती है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 391 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के खाते में 267 सीट जा सकती है। समाजवादी पार्टी के खाते में 109 सीट जा सकती है। एएसपी के नेता चंद्रशेखर रावण के खाते में 10 सीटें, बीएसपी के नेता मायावती के खाते में 3 सीटें, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल कर सकते हैं। आइए हम बात कर लेते हैं भदोही की 3 विधानसभा सीटें। 3 में से बीजेपी खाते में 2 सीटें, समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। मिर्जापुर की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 5 विधानसभा सीट के साथ योगी आदित्यनाथ। सोनभद्र की 4 विधानसभा सीटें और चारों की 4 विधानसभा सीटों पर योगी आदित्यनाथ बाजी मार सकते हैं। समाजवादी पार्टी खाते में 0, बहुजन खाते में 0, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। और बात कर लेते हैं सभी 403 विधानसभा सीट में से उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीट में से किसे कितनी सीट मिल रही है, तो देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। जी हाँ दोस्तों, योगी आदित्यनाथ के खाते में 278 सीटें जा सकती है, यानी कि 278 सीटों पर योगी आदित्यनाथ आज चुनाव है तो जीत सकते हैं। और 110 विधानसभा सीट के साथ अखिलेश यादव और 10 विधानसभा सीट के साथ चंद्रशेखर रावण पहली बार इतनी सीटें ला सकते हैं अपने खाते में। और बहुजन समाजवादी पार्टी यहाँ पर 3 सीटों पर सिमट सकती है। अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें जा सकती हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है, उत्तर प्रदेश में आज चुनाव है तो किसकी बनेगी सरकार? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। और आप यह भी जरूर बताएगा कि आप कौन से जिले में रहते हैं, उत्तर प्रदेश की या कोई दूसरे राज्य में रहते हो, तो वो भी आप हमें जिले का नाम अवश्य कमेंट करिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, जय सिया राम।